9th और 10th सवाल डाल रहे हैं और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो, कमेंट करो और जो नए लोग हो सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं 9th और 10th हमने बहुत समझा करके सवाल डाला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह सवाल आपको आ जाएंगे। आइए बच्चों 9th सवाल बालाजी 11.2 एक्सरसाइज का बालाजी का 9th सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज थीटा आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस ऑफ के मीटर टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई। इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा सो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज के ब्रैकेट में cos फाई माइनस साइन फाई काट अल्फा अपान में काट थीटा माइनस काट अल्फा मीटर से इसको हम प्रूव्ड करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों क्लिफ माने होता है टीला। टीला ये देखिए ए बी एक क्लिफ है तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए बी ए क्लिफ, है ना। ये ए बी आपका क्लिफ है। ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये ओ पॉइंट जो ये ओ है ये आपका फिक्स पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लिफ फ्रॉम ओ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एज इक्वल टू थीटा। ये पूरा एंगल आपका यहां से यहां तक ये थीटा एंगल यहां से यहां तक बनेगा। तो हमने क्या बताया, ये ए बी एक टीला है और ए ओ बी ये पूरा एंगल आपका थीटा बनेगा। द मैन आफ्टर गोइंग अप के मीटर, एक आदमी यहां से यहां तक यानी ओ से सी तक के मीटर पहुंचता है। के मीटर यहां से तक दूरी कितनी है, के मीटर से। एलॉन्ग ओ सी एट एन एंगल फाई, तो यहां से यहां तक का जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल फाई बन रहा। रीचेज सी, यहां पर अल्फा कोण बनेगा आपका। तो वही यहां लिखा है कि आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस ऑफ के मीटर टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई। जब ये आदमी यहां से यहां तक सी पर चलता है आपका एंगल डी सी बी अल्फा कोण बन जाता है। ये यहां पर अल्फा बनता है, अल्फा उन्नयन कोण बनता है ना। तो इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा सो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज, आपको हाइट ये निकाल करके प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर जो है रीचे सी तक, तो यहाँ पर उन्नयन कोण आपका अल्फा बन जाता है। आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पर सी ई परपेंडिकुलर ए ओ, ये आपकी सी ई जो है ए ओ में परपेंडिकुलर ये लंब है। फिर इसके बाद सी डी आपकी ये सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ मैंने बताया सी ई परपेंडिकुलर ए ओ और सी डी परपेंडिकुलर ए बी। तो देन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एज इक्वल टू थीटा। ये देखिए ए ओ बी ये टोटल यहाँ पर ये थीटा कोण है। इसके बाद एंगल ए ओ सी एज इक्वल टू फाई। ये देखिए एंगल ए ओ अब यहाँ से कट जाएगा, ये सी पर आएगा, तो ये इतना एंगल आपका फाई बन रहा है। फिर इसके बाद ओ सी एज इक्वल टू के मीटर, यहाँ पर ओ सी के मीटर से है, यहाँ की लंबाई के मीटर है। इसके बाद देन आपको बताते चले एंगल डी सी बी, डी सी बी देखिए एंगल डी सी बी अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा। इसके बाद और हम मेंशन कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ क्लिफ, यहाँ पर लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ क्लिफ, यानी टीला की लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, एच मीटर। हमने देखो ए बी की ऊंचाई एच मीटर माना है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया सब। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ई सी देखेंगे, ओ ई सी यानी ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद इसी में देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, सी ई आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका के यानी ओ सी ये हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ये आपका बेस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन फाई। अगर हम साइन फाई लेते हैं, यहाँ पर देखिए साइन फाई हमने ये फार्मूला यानी साइन बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है सी ई,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी ई, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस गया ओ सी, तो हम लिखेंगे अपान में ओ सी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर साइन फाई सी ई अपान यानी सी ई अपान ओ सी, और ओ सी का मान क्या के, तो हम लिखेंगे साइन फाई इक्वल टू सी ई, और इसकी ओ सी जगह में हम लिख देंगे के। अब इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सी ई इक्वल टू के साइन फाई इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ अलग लिख लेते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ अलग लिख लिया, आपके आगे काम आएगा। अब इसी ट्रायंगल में ओ ई सी में हम जो है कास का मान रखेंगे, तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे दूसरा कास फाई। अब कास फाई माने क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो भैया इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं ना ओ ई सी में, तो बेस हमारा ओ ई हो गया क्योंकि बेस लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखो ओ ई अपान, है ना, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ कास फाई बराबर आप जानते हो बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस हमारा ओ ई और हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ सी, तो यहाँ लिख देंगे ओ सी। फिर यहाँ पर लिखिए कास फाई अपान 1, और ओ ई तो हमारा ओ ई ही रहेगा, लेकिन ओ सी हमारा हो जाएगा के, ऐसे। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओ ई इक्वल टू के कास फाई, यहाँ पर के कास फाई इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ओ ई इक्वल टू के कास फाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे चलते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे, एक एक स्टेप आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे देखिए। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, हम इन ट्रायंगल ओ ए बी यानी पूरे में लेते हैं, तो आप जानते हो कि tan बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये tan, ये आपका ये थीटा है ना पूरा, तो यहाँ लिख दो tan थीटा। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, है ना, ये होगा पूरा, तो यहाँ लिख दीजिए आप ए बी। देखिए tan बराबर परपेंडिकुलर ए बी हो गया, अब बेस हो जाएगा ओ ए, तो यहाँ लिख देंगे ओ ए, है ना। फिर इसके बाद हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर, अब ए बी की जगह में हमने क्या माना था एच, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू एच अपान ओ ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू ओ ए इक्वल टू एच। अब यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इक्वल टू एच, एच तो इधर है, tan थीटा इसके नीचे आ जाएगा यानी 1 अपान tan थीटा, और ओ ए बराबर हो जाएगा एच 1 अपान tan थीटा क्या होता है, काट थीटा, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर बच्चों ओ ए इक्वल टू एच काट थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे ओ ए इक्वल टू एच काट थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देखिए हमारा ये सी डी और ई ए के बराबर है, तो हम लिखेंगे सी डी इक्वल में ई ए, है कि नहीं ना। जब हम ओ ए में ओ ई माइनस करेंगे तो ई ए आएगा, तो हम ई ए की जगह में ओ ए माइनस ओ ई रखेंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा, तो हम लिखेंगे ओ ए, यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल में ओ ए यानी ओ ए और माइनस ओ ई, ऐसे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सी डी इक्वल में ओ ए, हमने यहाँ पर निकाला था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ओ ए की जगह में रखेंगे एच काट थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए एच काट थीटा। अब माइनस में ओ ई भैया आया के कास फाई, तो यहाँ लिख दो के कास फाई। इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 और 3 लिख देंगे, तो हमने वही लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3। यहाँ पर हमने इसका मान रखा, इसका मान रखा। आगे चलते हैं, उसी प्रकार से हम बी डी में चलते हैं। ये बी डी देखो,
तो बी डी क्या है, ए बी में अगर हम ए डी कम कर दें तो वही बी डी होगा। तो बी डी बराबर क्या होगा, ए बी माइनस ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी। बहुत ही एक एक स्टेप चलिए आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ए डी और बराबर सी ई होता है, यानी ए डी इक्वल में सी ई। और आप जानते हो सी ई का मान क्या था, के साइन 5। तो यहाँ लिखो के साइन 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बी डी इक्वल में ए बी आपका तो यच है, तो यहाँ लिख दो यच माइनस, और ए डी इक्वल सी ई। देखो ए डी इक्वल सी ई, और सी ई हमने क्या बताया था, के साइन 5। तो यहाँ लिखो के साइन 5। तो हमने अभी सी डी की वैल्यू निकाली एच काट थीटा माइनस के कास 5, और बी डी की वैल्यू निकाली एच माइनस के साइन 5 अभी आपका निकाला है। अब हम एंगल जो है बी डी सी में या बी सी डी में देखेंगे, इस एंगल में देखेंगे। अब इसके बाद अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, मैंने बताया बी सी डी। अब यहाँ पर लिखेंगे काट अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, काट अल्फा बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस, तो इसका बेस क्या होगा, सी डी। तो हम लिखेंगे सी डी और अपान बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी ये। तो हम लिखेंगे बी डी। इसलिए बार बार फार्मूला हम लिख रहे हैं, काट अल्फा बराबर बी अपान पी। उल्टा चलेंगे यहाँ पर, तो बी हमारा हो जाएगा सी डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो हमने अभी सी डी की वैल्यू क्या निकाली, एच काट थीटा माइनस के कास 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एच काट थीटा माइनस के कास 5, और इस बी डी की वैल्यू निकाला एच माइनस के साइन 5। तो यहाँ पर एच माइनस के साइन 5। देखिए हमने सी डी की वैल्यू निकाला था ये, और हमने ये बी डी की वैल्यू निकाला था, हमने दोनों यहाँ पर रख दिया। अब आगे हल करते हैं। अब इसी को हम यहाँ रखते हैं और इसको हम हल करेंगे। अब एच माइनस के साइन 5 को काट अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर काट अल्फा ब्रैकेट में एच माइनस के साइन 5, और इक्वल में यही हम रख देंगे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, एच काट थीटा माइनस के कास 5। इसके बाद बच्चों हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे यानी एच और काट अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच इंटू काट अल्फा, और फिर माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा के साइन 5 इंटू ये वाला यहाँ आ जाएगा काट अल्फा इक्वल में एच काट थीटा और माइनस के कास 5। ऐसे अब अपनी सुविधा के लिए इसको हम इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, फिर आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो इसको जब इधर करेंगे तो कोई माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एच काट थीटा माइनस के कास 5। अब इक्वल में इसको इधर कर देंगे, एच काट अल्फा माइनस के साइन 5 इंटू काट अल्फा। इसी क्वेश्चन में पहले यहाँ पर हम एच काट थीटा रखेंगे, तो हमने एच काट थीटा रख दिया, एच काट थीटा रख दिया। अब एच काट थीटा को इस इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे एच काट अल्फा। अब इक्वल में जो है हम इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, के वाले इधर रखेंगे, एच वाले इधर रखेंगे, तो ये हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा के कास 5, और ये माइनस, अब ये वाला यहाँ लिख देंगे माइनस के साइन 5, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इंटू में काट अल्फा, इंटू में काट अल्फा।
अब इसको हम डिलीट करेंगे, आगे जो है यही हमको प्रूव करना है। इसमें देखिए एच और एच कॉमन है, तो हमने एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आपका काट थीटा और माइनस काट अल्फा, और इक्वल में यहाँ पर के और के कॉमन है, तो के कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कास फाई और माइनस साइन फाई इंटू काट अल्फा, ऐसे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिखा ना हाइट, तो हमने हाइट को एच माना था, तो एच एजुकल टू, इसको हम लिखेंगे के और ब्रैकेट में कास फाई और माइनस साइन फाई इंटू काट अल्फा, और जितना ये है आपका इधर वाला ये अपान में हो जाएगा, तो हो जाएगा काट थीटा और माइनस काट अल्फा। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, मैच हो गया। देखिए के कास फाई माइनस साइन फाई काट अल्फा, साइन फाई काट अल्फा अपान काट थीटा और माइनस काट अल्फा, आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव्ड करना था। धन्यवाद बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी और आप अपनी मैथ जो है मजबूत करते रहो, और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट कर दीजिए, और जो है जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो, और हम आपको पूरी जो है मैथ आपकी कंप्लीट करा देंगे। अगली वीडियो हम चलते हैं, देखते हैं बालाजी प्रकाशन का 10th सवाल। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। जैसे मान लिया आपका ये कोई पेड़ है, ये आपकी कोई ट्री है, ऐसे ये ट्री है, और यहाँ पर कहता द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मान लिया आपका ये कोई ट्री है और यहाँ से आपका ये टूट गया, और ये जब ब्रोकन हो गया तो यहाँ पर आपका ये ग्राउंड से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर इसके बाद with the ground if the horizontal distance from the root of the tree to the point where the top of the tree meets the ground is 6 मीटर। इसकी दूरी जो है आपकी 6 मीटर है, तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरी ट्री की ऊंचाई निकालना है। तो हमने लिखा लेट हाइट ऑफ द ट्री ए बी, हमने लिखा लेट हाइट ऑफ द ट्री ए बी इक्वल टू एच मीटर। ये आपकी टोटल एच मीटर हाइट है, ठीक है। अब देखिए जितना ये ए सी है उतना आपका डी सी है, तो हम लिखेंगे क्योंकि जितना ये हमारा है यही टूट करके ये आया हमारा, है कि नहीं। तो पहले हम बी सी का मान निकालेंगे और फिर डी सी का मान निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा ये ट्री की हाइट आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल सी डी बी। अब ये आपका परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी बी सी अपान बी डी, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा tan 45 अंश। ये tan 45 बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा होता है, थीटा जब 45 हो जाएगा। अब आपका बी सी कितना है, बी सी आपका है नहीं, तो हम लिखेंगे बी सी और बी डी कितना है 6 मीटर और बराबर 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी इक्वल टू 6 मीटर, तो ये हमारा 6 मीटर आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू 6 मीटर, तो ये हमारा 6 मीटर आ गया। अब हम यहाँ साइन पर ले लेते हैं, साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर आपका क्या है बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है डी सी, तो डी सी, तो यहाँ पर साइन 45 अंश का मान रखेंगे, साइन 45 बराबर, अब यहाँ पर बी सी हमारा 6 है, 6 अपान डी सी, और साइन 45 मान होता है 1 अपान रूट 2 यानी 6 अपान डी सी। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी सी बन जा, यहाँ पर आ जाएगा डी सी
यहाँ 6√2 पर बच्चों √2 की वैल्यू होती है 1.41414, ये √2 का। तो यहाँ पर DC = 6 इंटू ये √2 की वैल्यू हम ये रखेंगे 1.414, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा DC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम DC की वैल्यू रख लेंगे। तो हमारा DC की वैल्यू यहाँ आ गया। अब हम AB यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने लेट द हाइट ऑफ द ट्री AB h मीटर माना था। तो AB = क्या होता है, देखो AB बराबर होता है AC + BC, यानी लिखेंगे AC + BC, और AC हमारा DC के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC = DC। तो DC हमारा कितना आया, तो हम लिखेंगे AB = 8.48 और ये 4 छोड़ देंगे, 0.2 गिनती लिखेंगे +6। अब इसको ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम जब ऐड करें इसको, यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो 8 4 और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो आंसर का आपका आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा 14.48 मीटर। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो में 2 सवाल दे रहे हैं। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास, और कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों।